हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गणेश विसर्जन के बाद आटू तालाब में गिर पड़ा, बाप बेटा हलाक। हैदराबाद के मुजाफात में वाकया। हैदराबाद के दुंदिगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। गणेश विसर्जन निमज्जन के लिए जाने वाले बाप और बेटा तालाब में डूबकर हलाक हो गए। दुंदिगल का रहने वाला श्रीनिवास ट्रॉली ऑटो में सब्जियां फरोख्त करके अपने खानदान का गुजर बसर कर रहा था। गणेश विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाने के मकसद से मुकामी अफराद ने इसका ऑटो किराए पर हासिल किया। श्रीनिवास अपने बड़े बेटे 7 साल जॉन वेस्ली को साथ ले लिया। जब वो मूर्ति तालाब में मूर्ति विसर्जन करके ऑटो को वापस मोड़ रहे थे तो ऑटो अचानक फिसलकर सीधा तालाब में जा गिरा। बाप और बेटा देर तक घर वापस न आए तो घर वालों को शक हुआ। वो तालाब के करीब गए और तलाश शुरू की। इत्तला मिलने पर पुलिस और डीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसके बाद बाप और बेटे की नाशें तालाब से निकाली गईं। तहकीकात पर मालूम हुआ कि ऑटो का दरवाजा ना खुलने की वजह से दोनों पानी में डूब गए और सांस रुक जाने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। मुकामी अफराद ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि विसर्जन के लिए किसी किस्म के हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदगियों नाकामियों की मजीद गहराई से तहकीकात के लिए सीबीआई तहकीकात कराने का फैसला किया है, जिसके बाद स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इतवार को असेंबली में तकरीबन रात 2 बजे तक कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पर मुबाहिस जारी रही। जस्टिस पीसी घोष कमीशन की जानिब से असेंबली में पेश की गई रिपोर्ट पर मुबाहिस के बाद चीफ मिनिस्टर ने सीबीआई इंक्वायरी कराने का ऐलान किया है। हरीश राव और संतोष कुमार की वजह से केसीआर पर बदगुमानियों के इल्जामात के कविता ने कहा। तेलंगाना जागृति की सदर और एमएलसी के कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात कराने रियासती हुकूमत के फैसले पर शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरे वालिद और बीआरएस के सरबराह केसीआर पर बदगुमानियों का जो इल्जाम लगा है, इसके लिए बीआरएस के कायदीन हरीश राव और संतोष कुमार के अलावा कॉन्ट्रैक्टर मेघा कृष्णा रेड्डी जिम्मेदार है। अमेरिका से वापसी के बाद शाम में तेलंगाना जागृति भवन में कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए, जिसके बाद सियासी हल्कों में हलचल पैदा हो गई। कविता ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के अवाम के लिए और पाने के लिए कोशिश की, लेकिन हरीश राव और संतोष ने जाती मफादात को तरजीह देते हुए पैसों को तरजीह दी, जिसकी वजह से तेलंगाना तहरीक का हिस्सा न होने वाले रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात कराने का ऐलान किया है। कविता ने कहा कि हरीश राव और संतोष ने इनके खिलाफ कई साजिशें की, जिसको उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन कभी मैंने किसी भी मामले में इनका नाम नहीं लिया। लेकिन आज मेरे वालिद के खिलाफ, जिनका 40 साल सियासी कैरियर है, इसको धब्बा लगाने की कोशिश की है, जिस पर वो खामोश नहीं रह सकी। कविता ने कहा कि मेरे वालिद ने मेरी शादी के लिए पैसों की जिद्दोजहद की थी, उन्होंने कभी भी दौलत और जायदाद को अहमियत नहीं दी। ऐसी शख्सियत के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कराना मुझे का ख्यास है। पड़ोसी रियासत के एजेंडे पर काम करने वाले रेवंत रेड्डी कल सुबह से रात देर गए तक केसीआर के खिलाफ जिस लबो लहजों को इख्तियार किया है, इससे बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ। सिर्फ सियासी फायदे के लिए केसीआर के खिलाफ झूठे इल्जामात आयद करते हुए सीबीआई तहकीकात कराई जा रही है। कविता ने और एक सनसनीखेज इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हरीश राव और संतोष के पीछे रेवंत रेड्डी है। उन्होंने कहा कि एसीबी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में काम करने वाले तीनों इंजीनियर्स के घरों पर धावे किए तो सैकड़ों करोड़ रुपए की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। इसके पीछे कौन है, कांग्रेस हुकूमत इसकी भी तहकीकात करे। कविता के रिमार्क से वाज़ेह हो गया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदगुमानियां हुई हैं, महेश कुमार गौड़ ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीआरएस के एमएलसी कविता की जानिब से हरीश राव पर लगाए गए इल्जामात से ये वाज़ेह हो गया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीरात में बड़े पैमाने पर बदगुमानियां हुई हैं। कल मीडिया से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसों से ये इल्जाम आयद कर रही है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदगुमानियां हुई हैं, लेकिन बीआरएस के कायदीन ने इसको हमेशा मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी कविता ने हुकूमत की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात कराने के फैसले की एक तरफा मजम्मत की है, तो दूसरी तरफ उन बदगुमानियों को साबिक़ रियासती वजीर हरीश राव और बीआरएस के साबिक़ रुकन राज्यसभा संतोष राव को जिम्मेदार करार देते हुए बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस के लगाए गए इल्जामात की तौसीक़ कर दी है। महेश कुमार गौड़ ने कविता की जानिब से चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने की सख्त मजम्मत की और कहा कि कविता एक तरफ एतराफ़ कर रही है कि बदगुमानियां हुई हैं, तो दूसरी तरफ सीबीआई तहकीकात कराने की मुखालिफत भी कर रही हैं, अपने दोहरे मौक़िफ़ को अवाम के सामने पेश कर रही हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि केसीआर के अरकान खानदान में लड़ाई झगड़े होंगे, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और हमें इन झगड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन गुस्से में ही सही कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदगुमानियों को कबूल किया है और उन्होंने हरीश राव और संतोष राव के खिलाफ तहकीकात कराने का कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज किया। गुज़िश्ता रोज असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात कराने का फैसला किया गया। इसमें कौन कसूरवार है, तहकीकात में साबित हो जाएगा।
कविता का बयान, बीआरएस क़यादत मुतहर्रिक, अहम कायदीन के साथ केसीआर का फार्म हाउस में तबादला ख्याल। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता की जानिब से पार्टी के अहम कायदीन हरीश राव और संतोष कुमार के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बीआरएस क़यादत मुतहर्रिक हो गई है। ज़राए के मुताबिक कविता के सनसनीखेज बयान के बाद पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने फार्म हाउस में बीआरएस के अहम कायदीन को तलब करते हुए इनसे बातचीत की। बताया गया है कि पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव पीर की सुबह से ही फार्म हाउस में हैं। दोपहर में कविता के सनसनीखेज मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद बीआरएस के सीनियर कायदीन जगदीश रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी भी फार्म हाउस पहुंच गए और कविता के रिमार्क पर तबादला ख्याल किया गया। समझा जाता है कि कविता के खिलाफ पार्टी की जानिब से कार्रवाई की जा सकती है। इसी दौरान बीआरएस पार्टी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से रुकन कौंसिल कविता के पीआरओस को निकाल दिया है। कविता की अमेरिका से हैदराबाद वापसी के मौके पर एयरपोर्ट पर ली गई तस्वीर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक प्रेस नोट भी बीआरएस के ग्रुप में पोस्ट किया गया था। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सनसनीखेज होने और पार्टी के अहम कायदीन पर इल्जाम आयद करने के मवाद को देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से कविता की तस्वीर और प्रेस नोट भी डिलीट कर दिया गया। तमाम अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड खतरनाक, शहरियों से चौकस रहने पुलिस की ख्वाहिश। अगर आप तमाम अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो तेलंगाना पुलिस ने ऐसे अफराद को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। पुलिस ने कहा है कि पासवर्ड के मामले में एहतियात बरती जाए, हर एक के लिए एक ही पासवर्ड इस्तेमाल ना किया जाए। सोशल मीडिया और बैंकिंग के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। अगर तमाम अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड रखा जाता है, खतरे से दो चार होने का खदशा है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि आसान तरीके से याद रहने वाले जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या ABCDEF जैसे पासवर्ड खतई ना रखें। इलावाजी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर का भी पासवर्ड के लिए इस्तेमाल करना खतरे की निशानी बन सकता है। दम्मे की मुजर्रब दवा की मुफ्त तकसीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में 4 सितंबर को 7 बजे शाम हस्ब साबिक दम्मे की मुजर्रब दवा दवाखाना गौसिया कोमटवाड़ी जबीरपुरा मस्जिद शाम बेग के पास मुफ्त तकसीम की जाएगी। ज़रूरतमंद हजरात से 3 सितंबर तक अपने नाम मुतिबू पर आकर 11 बजे दिन तक शाम 4 बजे दिन दर्ज करवाने की ख्वाहिश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9949382546 या 04024416805 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हैदराबाद के पुराने शहर के अवाम के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र और VFS सेंटर 16 सितंबर को इफ्तिताह। हैदराबाद के पुराने शहर के अवाम के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र का 16 सितंबर को इफ्तिताह अमल में आने वाला है और VFS सेंटर भी कायम किया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मरकज MGBS मेट्रो स्टेशन पर कायम किया जा रहा है जो रेड और ग्रीन दोनों मेट्रो लाइनों को जोड़ता है। ये पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो किसी मेट्रो स्टेशन में कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के क़याम से जुनूबी हैदराबाद के अवाम को बड़ी सहूलत हासिल होगी और बरसों से जारी मुतालबा पूरा होगा। सदर मजलिस ने वज़ारत ख़ारजा हिंद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पुराने शहर के अवाम के इस देरीना मसले को हल किया। तेलंगाना RTC बस ड्राइवर्स के सेलफोन रखने पर पाबंदी। तेलंगाना RTC में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक RTC ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी आयद करने का इंतजामिया ने फैसला किया है। तेलंगाना RTC बस हादसात को कम करने के लिए इंतजामिया ने कई इकदाम शुरू किए हैं। इसी सिलसिले में ड्राइविंग के दौरान RTC बस ड्राइवरों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। कल से इस महीने की 30 तारीख तक RTC ड्राइवरों के पास मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी नाफिज करने का इंतजामिया ने फैसला किया। इस मनसूबे को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर रियासत के 11 डिपोओं में नाफिज किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि यहाँ हासिल होने वाले नताइज की बुनियाद पर इसे रियासत भर में नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। रियासत में जुमला 97 RTC डिपो है जिनमें से 11 को इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया है। मुंतखब डिपोस में ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन डिपो मैनेजर के हवाले करने होंगे जो ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद ही वापस लिए जा सकेंगे। अगर किसी ड्राइवर तक कोई फौरी इत्तला पहुंचाई नहीं हो तो इस बस के कंडक्टर के मोबाइल नंबर पर राब्ता किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के नताइज का जायजा लेने के बाद रियासत भर में इसे नाफिज करने के लिए RTC इंतजामिया इक़दाम करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में गढ़ों की मरम्मत। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि शहर में सड़कों पर 10,962 जो गड्ढे पड़ गए थे इनकी मरम्मत कर ली गई है। मजीद गढ़ों की निशानदही की गई है। इसकी मरम्मत के काम भी तेजी से किए जाएंगे। जुमला 13,616 गड्ढे बारिश की वजह से सड़कों पर आए हैं। नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, एरम मंजिल, जवाहर नगर और दूसरे मुकामात पर सड़कों की मरम्मत के काम भी अंजाम दिए गए। कमिश्नर ने बताया कि शहरियों की हिफाजत और रोड सेफ्टी की बेहतरी के लिए JHMC संजीदगी से इक़दाम कर रही है। जिले महबूबाबाद में फिर बारिश, कई देहातों का राब्ता टूट गया। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में कल रात से मुसलसल बारिश जारी है जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जिले के चर्च गुड्डूर मंडल के भोपति पेट गांव में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से कई देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। गुड्डूर मंडल मुस्तखर के मुजाफात में पाकाला तालाब के बहाव में इजाफा हो गया जिसकी वजह से गुड्डूर मंडल मुस्तखर से मुख्तलिफ मुकामात तक आमद और रफ्त रुक गई। बैरम मंडल के अली गुड़म मुजाफात में
पंडीमुपल्ला तालाब से एजेंसी के कई देहातों को जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इसी तरह गारला मंडल मरकज के मुजाफात में लो लेवल ब्रिज पर पागलावागू के ऊपर से पानी के बहने की वजह से गारला मंडल मुस्तकिर से रामपुरम और मदीविंच गाँव की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो गई। खवातीन की तरक्की में तेलंगाना रोल मॉडल, सेल्फ हेल्प ग्रुपों के खवातीन में मछली फरोख्त करने की गाड़ियों की तकसीम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तकरीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पीर को कहा कि खवातीन की तरक्की के इक़दाम को देखने के लिए मुल्क की दीगर रियासतों के लोग तेलंगाना आ रहे हैं। रियासत के 46,000 तालाबों में मछली के बच्चों की अफजाइश के लिए 122 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में मछली और झींगों के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन के हवाले करने के लिए हुकूमत मनसूबाबंदी कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खवातीन को मछली फरोख्त करने वाली गाड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि खवातीन की मुआशी और सामाजिक तरक्की में तेलंगाना को मुल्क भर में रोल मॉडल बनाने के लिए अवामी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां प्रजा भवन में खवातीन को मछली फरोख्त करने वाली गाड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को सनअतकार बनाने के लिए इनके जरिए सोलर पावर प्लांट कायम करवाए जा रहे हैं और हुकूमत इनसे ही बर्क़ी खरीद कर आमदनी का जरिया फराहम कर रही है। हैदराबाद में खवातीन को बड़े पैमाने पर कारोबार में शामिल करने की हुकूमत सोच रही है। 5 साल में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए की बिला सूद कर्ज तकसीम करने का फैसला इंदरमा हुकूमत ने किया और पहले ही साल अवामी तवक्कुआत से बढ़कर 21,600 करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर के बहाव में कमी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद हैदराबाद के 2 अहम ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के बहाव में कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ 3 दरवाजे खोले गए हैं। वाटर बोर्ड हुक्काम ने बाला इलाकों से पानी के बहाव में कमी और बारिश रुकने के बाद उस्मान सागर के 2 दरवाजे और हिमायत सागर का 1 दरवाज़ा खोला। यह इक़दाम ज़खायर में पानी की सतह को काबू में रखने और इनकी पायदारी को यकीनी बनाने के इंतजामी मनसूबे का हिस्सा है। हुक्काम मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं ताकि पानी के बहाव में मज़ीद तब्दीली की सूरत में फ़ौरी इक़दाम किए जा सकें। तेलंगाना में मेडिकल तालीम के लिए लोकल स्टडीज़ लाजमी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 4 साल तक लोकल स्टडी लाजमी करार दिया है। अदालत उस्मा ने रियासती हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा GO नंबर 33 को दुरुस्त करार दिया। आज इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ में रियासती हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को कलादुम करार दिया और वाज़ेह किया कि तेलंगाना में मुकामी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा उसी तालिब इल्म को मिलेगा जो कम अज़ कम 9th क्लास से 12th क्लास तक यानी 4 साल तक इसी रियासत में तालीम हासिल करे। अदालत ने कहा कि रियासत में मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए तालिब इल्म को 4 साल मुकामी हैसियत लाजमी है और इसी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाएगा। गौलीगुड़ा में एक इमारत में आग लग गई। गौलीगुड़ा जामबाग में एक इमारत में आग लग गई। इमारत की पहली मंजिल पर यह आग कल रात लगी, जिससे इस इमारत में रहने वाले खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके नतीजे में इस इमारत में रहने वालों ने राहत की सांस ली। इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत से 18 अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में माली नुकसान की इत्तला मिली है। रियासत में शदीद बारिश का इम्कान, कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। रियासत में आइंदा 4 दिनों तक शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कान बताए गए हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पीर को रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमुल कुत्तागुड़म, भोपालपल्ली, मुलक, पेद्दापल्ली में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगत्याल, करीमनगर, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, वरंगल, मुलक, कुत्तागुड़म में मौसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने बताया कि मंगल को अजला कुत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगत्याल, भोपालपल्ली, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलक, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, वरंगल में शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कानात हैं, जबकि अजला आदिलाबाद, कामारेड्डी, जंगांव, आसिफाबाद, मंचिर्याल, मेदक, नलगुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और भोंगीर में शदीद बारिश की पेशकश की गई है। चहारशंबे को अजला कुत्तागुड़म, भोपालपल्ली, मुलक और महबूबाबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कानात बताए गए हैं, जबकि अजला आदिलाबाद, हनमकुंडा, कामारेड्डी, खम्मम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, मेदक, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी और वरंगल में शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। जुमेरात को रियासत के कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश की पेशकश की गई है। मुल्क में 7 सितंबर को खूनी चांद का मुशाहिदा मुमकिन, रात 9:58 से 1:26 तक नजर आएगा। हिंदुस्तान में 7 सितंबर को खूनी चांद का मुशाहिदा किया जा सकेगा। मुल्क में 7 सितंबर चांद गहन का मुशाहिदा मुमकिन होगा, क्योंकि 9:58 शब शुरू होने वाला ये चांद गहन दरमियानी रात 1:26 तक जारी रहेगा। इस नादर फल्कियाती नज़ारे के लिए माहिरीन फल्कियात बेचैन हैं और इनका कहना है कि ये नादर फल्कियाती नज़ारा दुनिया भर में 7 बिलियन अफराद देखेंगे। 3 घंटे 28 मिनट तक रहने वाले इस नादर फल्कियाती नज़ारे पर माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये चांद गहन
मखसूस है क्योंकि इस दौरान चांद में नजर आने वाला दाग के साथ चांद सुर्ख हो जाएगा, इसीलिए इसे खूनी चांद कहा जाता है। इसका मुशाहिदा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दिगर एशियाई ममालिक बिलखुसूस न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, फिजी के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाएगा। उलूम नुजुम के मानने वालों का कहना है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण का आगाज दिन में 12:57 पर हो जाएगा और जो लोग चांद ग्रहण से शगुन लेते हैं वह इस वक्त के साथ ही चांद ग्रहण के दौरान पाबंदियों पर अमल करने लगते हैं। दिल्ली के चिड़ियाखाने में बर्ड फ्लू की दहशत, 12 परिंदों की मौत के बाद मवेशियों की सीसीटीवी से हो रही निगरानी। दिल्ली के चिड़ियाखाने में इस वक्त बर्ड फ्लू की दहशत बुरी तरह से फैल गई है। बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन ने खतरे की घंटी बजा दी है और चिड़ियाखाने की इंतजामिया अब पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में यहाँ 12 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इंतजामिया ने निगरानी और मवेशियों की हिफाजत की तरकीबें मजबूत कर दी हैं। अफसरान का कहना है कि H5N1 एवन इन्फ्लुएंजा वायरस की तस्दीक होने के बाद पूरे इहाते को सैनिटाइज किया जा रहा है और हिफाजती प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज किया गया है। एक अफसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निगरानी टीम दिन में 2 मरतबा पूरे चिड़ियाखाने का जायजा ले रही है। मुहाजिर परिंदों के बाड़ों, तालाबों और चरागाहों की खुसूसी सफाई कर इन्हें जरासीम से पाक किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और मुहाफिजों की मदद से सभी मवेशियों की सेहत और इनके सुलूक पर करीबी नजर रखी जा रही है। चिड़ियाखाना इंतजामिया ने मुलाजिमीन को दस्ताने, मास्क, हिफाजती लिबास वगैरह दस्तयाब कराए हैं ताकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम से कम रहे। मुतासरा परिंदों को अलग कर दिया गया है और इनकी लगातार निगरानी की जा रही है। अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जला, कम से कम 812 अफराद हलाक, 2700 से ज्यादा जख्मी। अफगानिस्तान में रात गए तबाहकुन जल्जले के नतीजे में कम से कम 812 अफराद हलाक हो गए और 2700 से ज्यादा जख्मी हो गए। सिर्फ सुबह कन्नड़ में 800 अफराद जाँ बहक हुए और कई गाँव मिट्टी तले दब गए। सुबह नंगहार और लगमान में भी जानी नुकसान हुआ। फ्रांसीसी खबर रिसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताकतवर जल्जले के नतीजे में बेशतर जानी नुकसान सुबह कन्नड़ में हुआ, जहाँ 800 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और 2500 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि सुबह नंगहार में 12 अफराद जाँ बहक और 255 जख्मी हुए। जल्जले के झटके काबुल से लेकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। कन्नड़ सूबे में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।